हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें मैंने कुमाऊं मंडल जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट कराते हैं। गढ़वाल मंडल आज से स्टार्ट होगा, जिसमें मैंने पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी चुना है। ठीक है, आइए उत्तरकाशी की स्थिति जानते हैं कि कहाँ बसा है, क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का एक जिला है ये। ठीक है, ये देवभूमि के नाम से विख्यात है। भागीरथी ये नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, उत्तर की काशी के नाम से भी उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ा आठ मिलता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम बाड़ा आठ मिलता है और इसका प्राचीन नाम सौम्य काशी मिलता है। केदारखंड में शत्रुघ्न नगर मिलता है, हिंसंग ने कहा था, और सौम्य वाराणसी। ठीक है, इसका उपनाम जो है रामाई क्षेत्र है। गंगा यमुना का मायका भी इसको कहा जाता है। इसका उपनाम अस्तित्व में 24 फरवरी 1960 को आया था। ठीक है, आपको पता है 1960 में उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक उत्तरकाशी बना था, पिथौरागढ़ और ये उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, 3 डिस्ट्रिक्ट 1960 को बने थे। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को। क्षेत्रफल इसका 8016 वर्ग किलोमीटर है, जो सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, उत्तराखंड में सेकंड स्थान रखता है। पहला चमोली है, दूसरा उत्तरकाशी। अगर हम लास्ट की अगर बात करें, सबसे छोटे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो 13वां है, वो है चंपावत, 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी अभी प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ की जनसंख्या जो है 33 लाख 90 है। ठीक है, नहीं सॉरी, 3 लाख 30 हज़ार 90, 3 लाख 30 हज़ार 90 यहाँ की जो जनसंख्या है। ठीक है, साक्षरता दर अगर हम बात करेंगे तो लिटरेसी रेट 75.81% पुरुष, 88.79% और महिला जो है 62.35% है। जैसे जनसंख्या घनत्व 41 है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 41 है। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बता रखा है, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और लिंगानुपात। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। लिंगानुपात यहाँ से 958 है। विकास खंड यहाँ प्रेजेंट टाइम में 6 है। ठीक है, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसौड़ और नौगांव, ये विकास खंड है। और प्रसिद्ध मंदिर गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर, शक्तिपीठ, कुटेटी देवी, रेणुका देवी, भैरव देवता का मंदिर, शनि मंदिर, पोखू देवता। ठीक है, एक ये पोखू देवता है, एक पाखू देवता भी है, वो पिथौरागढ़ पाखू में है। ठीक है, कोटगाड़ी जिसका हम कहते हैं, ये पोखू देवता है। ठीक है, ये कर्ण देवता, दुर्योधन मंदिर और कपिल मुनि आश्रम, चौरंगी खाल मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, और इसमें प्रसिद्ध जो मेले हैं, माघ मेला, विश्व मेला, कंडक मेला और खरसाली मेला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मेले यहाँ पे दे रखे हैं। बाघ मेला है, विश्व मेला, कंडक मेला और खरसाली मेला, बहुत बार पूछा भी गया है इनमें से। ठीक है, जैसे विश्व मेला और खरसाली मेला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो दायरा बुग्याल। ठीक है, और वेदनी बुग्याल कहाँ है, वो चमोली में है। ठीक है, बहुत ही ये क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो बार बार आते हैं। जैसे चमोली में वेदनी बुग्याल है, सबसे बड़ा बुग्याल भी है वो। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है जैसे पर्यटक स्थलों में। जैसे अब यहाँ पे उत्तरकाशी में अगर पूछेंगे तो दायरा बुग्याल है, गंगानी, गंगनानी, हर्षिल है, यमुनोत्री है, गोमुख है, तपोवन, गंगोत्री, हर की दून। ठीक है, हर की दून भी यहीं है, और गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, ये सब उत्तरकाशी में है। दोस्तों, ये मंदिर की अगर हम बात करेंगे ना, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, फिर हम जैसे बद्रीनाथ, चमोली की बात करते हैं, और केदारनाथ, रुद्रप्रयाग की। ठीक है, तो 4 धामों में से जो दो धाम है बहुत ही फेमस। ठीक है, तो ये गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है, बहुत बार पूछा जाता है विश्वनाथ मंदिर। जो ये विश्वनाथ मंदिर है, ये उत्तरकाशी में लगभग 300 मीटर की दूरी पे है। उत्तरकाशी में ये 1857 में। ठीक है, 1857 में एक गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह थे हमारे, ठीक है, पंवार वंश के, उनकी वाइफ जो उनकी पत्नी थी, महारानी खनेती द्वारा बनाया गया था इसको। ठीक है, पुनरुद्धार किया गया था उनके द्वारा ये। आते हैं वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार की बात कर रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, लंका, भैरव घाटी। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1965। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ है। मैंने एक बार तुमने बताया भी था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ताल है, डोडी ताल है, षष्ठ कोड़ीय ताल इसको जैसे कहते हैं। ठीक है, नचिकेता ताल है, काणा ताल है, बयां ताल है, उबलता ताल। ठीक है, बयां ताल को उबलता ताल, और लामा ताल, देवसाड़ी ताल और रूहीसाड़ा ताल।
ठीक है, ताल ये हैं। और जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे मनेरी भाली फेज फास्ट, ठीक है, मनेरी भाली फेज फास्ट, इसको तो लिख लीजिए आप, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फेज 2 धरासू पावर स्टेशन है, और लोहारी नाग पाला, ये भी उत्तरकाशी में, ठीक है। ग्लेशियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और डोरियानी ग्लेशियर और बंदरपूज ग्लेशियर। आप लोगों को पता है, आपने देखा होगा ट्रिपल सी का पेपर, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री और बंदरपूज अधिक से अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतिहास जिसका रहता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उसी की चीज़ के बारे में पूछा जाता है अधिकतर, उसी चीज़ के बारे में एग्जामिनर भी देता है। जैसे कुंड है, देवकुंड है, गंगनानी, सूर्यकुंड, यमुनोत्री, ठीक है। दर्रे की अगर यहाँ बात करेंगे तो हम मुलंगला, थांगला, कालिंदी और श्रृंकंठ, नीलंग और साग चोकला, ये दर्रे हैं यहाँ, ठीक है। और पर्वत की अगर बात करते हैं, भागीरथी, श्रृंकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, और ये इस टाइप से बार बार आ रहा है, भागीरथी आ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे पर्वत की अगर बात करें तो यहाँ पे भागीरथी आ रहा है, गंगोत्री, यमुनोत्री आ रहा है, और चार धामों में भी गंगोत्री, यमुनोत्री आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। बुग्याल की अगर बात, दायरा बुग्याल है, हरकीदून, तपोवन, पौवारी, पौवाली कांठा, ये भी यहीं है, ठीक है, पौवाली कांठा, ये भी यहीं है। मैंने बुग्याल के बारे में आपको एक प्रीवियस वीडियो में जब डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये उत्तरकाशी और चमोली के कुछ बुग्याल बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो वन लाइनर में बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पे गुफाओं की अगर बात करें तो यहाँ प्रकेटेश्वर गुफा, ठीक है, प्रकेटेश्वर गुफा है यहाँ पे, एक ही जो दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेस से। सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो पूर्व में चमोली व रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में हिमाचल व चीन, दक्षिण में टिहरी है, ठीक है। इसके दक्षिण में जस्ट नीचे पे टिहरी है, ठीक है, जो इसकी जो बॉर्डर सीमाएं जो स्पर्श करती हैं, मतलब दूसरा जो हमारा जिला है, ठीक है, गढ़वाल का उत्तरकाशी, उसके बाद नीचे पे जो दक्षिण की ओर आता है वो टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वो गोविंद वन्यजीव विहार। दोस्तों ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसका जो इसका क्षेत्रफल है, जो जिसमें ये फैला हुआ है, मतलब ये है तुम्हारा 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता ही है उत्तरकाशी में है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, ये पक्षियाँ, मोनाल, कोकलास, इस टाइप की, मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इनका संरक्षित किया गया है, ठीक है, ये चीज़ें। और फिर गोविंद वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो हम गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना, ये भी काशीपुर उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। वो मैं बात उत्तरकाशी की चल रही है, डिस्ट्रिक्ट हम उत्तरकाशी लेके आए तो उत्तरकाशी के बारे में बताएंगे। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है, गोविंद वन्यजीव विहार। और यहाँ पे जैसे हिम बाघ हैं, ठीक है, और स्नो लिपर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, और जैसे काला हिरण है, बिल्ली है, और भी बहुत सारे इस टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा हमने वो नहीं करना है। फैक्चुअल चीज़ें जो एग्जाम बेस से होते हैं, सिर्फ वही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। फिर राष्ट्रीय मार्ग की अगर बात करें तो NH94 ऋषिकेश से यमुनोत्री, ठीक है, और NH108 108 ये उत्तरकाशी यमुनोत्री। हवाई पट्टी यहाँ चिन्याली सौड़ है, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र 3 है, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ पे टिहरी लोकसभा सीट है, टिहरी लोकसभा सीट है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं मैंने बहुत बार बता दिया, और कहाँ कहाँ हैं वो चीज़ें भी बता दी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। हर वीडियो में मैं इस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, ठीक है। और लोकसभा सीट टिहरी लोकसभा सीट है। और नदी की अगर बात करें तो यहाँ भागीरथी, यमुना और टॉन्स, इंद्रावती, ठीक है। उत्तरकाशी की स्थापना आप लोगों को पता है 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बने थे उत्तराखंड पे, ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है। आप लोगों को याद हो सकता है 1960 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है। उसके बाद एक बार 1997 में भी 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, 6 तो आपकी ये क्लियर हो गई, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ठीक है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था एक वीडियो पे कि मतलब डिस्ट्रिक्ट सीरीज कैसे याद की जा सकती है करके। उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में 6 विकास खंड, 6 तहसील और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र आपको बता दिया मैंने, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। उत्तरकाशी की सीमाएं जैसे 4 जिलों, जैसे देहरादून,
टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की अगर हम बात करें तो चीन तिब्बत से लगती है, ठीक है, चीन और तिब्बत से लगती है। अगर हम मैप में देखेंगे तो उत्तरी वाला हुआ ना ऊपर, चमोली के बाद चमोली, जैसे यहाँ पे उत्तर में चमोली है, फिर उत्तरी एरिया में जैसे रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, ऊपर उत्तरकाशी है। अगर हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट उसमें बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को मैप में, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर की ओर जो ऊपर उत्तरकाशी है तो वहाँ पे चीन आप होते हुए नजर आएगा, स्पर्श जो करता है, ठीक है, चीन और तिब्बत, ठीक है, ये लगते हैं। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है, ठीक है, जो भागीरथी नदी है उसके दाईं ओर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरकाशी भागीरथी की किस ओर स्थित है, ठीक है, तो दाईं ओर स्थित है। उत्तरकाशी में भागीरथी, अस्सी गंगा, वरुणा गंगा, कमल नदी और यमुना प्रवाहित है उत्तरकाशी में, ठीक है, प्रवाहित है। उत्तरकाशी के दक्षिण में मणिकर्णिका घाट है। देखिए, उत्तरकाशी के दक्षिण में मणिकर्णिका घाट है, ठीक है। उत्तरकाशी में हवाई पट्टी चिन्योली सौड़ है में है, और भागीरथी शिला, गंगोत्री, श्री मुख पर्वत है, ठीक है। भागीरथी शिला गंगोत्री श्री मुख पर्वत है, ठीक है। ये तो यहाँ पे जैसे मैंने लोकसभा सीट आपको पता है, टिहरी लोकसभा सीट है। नदी भागीरथी, यमुना, टॉन्स, इंद्रावती आप लोगों को पता है। स्थापना आप लोगों को पता है, यहाँ पे 24 फरवरी 1960 को हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे 6 विकास खंड हैं, 6 तहसीलें हैं, 6 विकास खंड हैं, 6 तहसीलें हैं, 6 है। उसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। सीमाएं अगर हम बात करेंगे तो 4 जिलों में, जैसे देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 4 जो सीमाएं हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट की जो आपस में मिलती हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और तिब्बत से लगती हैं, और ये भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। इतना पता है आप लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के डेट पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पता है गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना 1955 में यहीं हुई थी, ठीक है, जो 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उससे पहले अगर हम बात कर रहे थे किसकी, जैसे यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे थे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में, ठीक है, तो वो फैला था तुम्हारे 2390 वर्ग किलोमीटर पर, जहाँ पे ये स्नोबर्ड, ठीक है, जिसको वो कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सब चीज़ें यहीं हैं, ठीक है। नहीं तो जो हिम वो है ना, क्या कहते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पे जैसे तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तरी मृग, ये सब वहीं है, स्नो लेपर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। गोमुख की बात आती है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गोमुख, ठीक है। गोमुख हिमनद भागीरथी यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गोमुख हिमनद जो है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। प्रमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर के पीछे नंदनवन, वासुकी ताल तथा कालिंदी खाल स्थित है। पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, तो गोमुख ग्लेशियर के पीछे कौन से तालियाँ, तो नंदनवन, वासुकी ताल तथा कालिंदी खाल स्थित है, ठीक है। शक्ति मंदिर से मोखरी वंश के 576 ईस्वी का अभिलेख 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल प्राप्त हुआ है, ठीक है, मोखरी वंश का। शक्ति मंदिर से, जो शक्ति मंदिर है ना यहाँ, तो वहाँ से। तो इस मंदिर को नागवंशी राजा गणपति ने स्थापित किया था, इस मंदिर को, ठीक है। इस त्रिशूल को नागवंशी राजा गणपति ने स्थापित किया था, ठीक है। मनेरी, मुखवा, भागीरथी शिला, पंचगण, केदारगंगा संगम, प्राणोत्सर्ग स्थल, ठीक है, भैरव जाप, तिलोट पर्यटन स्थल, और गोमुख, भैरव घाटी, हर्षिल, कर्ण मंदिर, राड़ी घाटी और राड़ी टॉप, ठीक है, राड़ी घाटी या राड़ी टॉप, पोखू महाराज मंदिर, हुडली, ओसला, सिंगाड़ू, डांडा और देवढुंगा, ठीक है। बहुत ही अलग अलग डिफरेंट नाम मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो ना यहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट। यज्ञ स्थल, देवराड़ा, डांडा आदि पर्यटन स्थल है, ठीक है। इतने पर्यटन स्थल है। खैर इतने में मैं ये नहीं कहूँगा सभी इंपॉर्टेंट है, कोई कोई मतलब, अब लोगों, आप तो जैसे अब एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कि मतलब मैं ये कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट, हाँ इसी को पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं इसको कम पढ़ो, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एग्जाम है तो मतलब जो हम एक आइडिया जो बार बार पूछ जाते हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये चीज़ें आजकल प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है, इससे कुछ सोर्सेज बन रहे हैं, इससे कुछ रिलेटेड कर रहे हैं, आजकल कुछ ऐसे उद्यान बन रहे हैं, कुछ ऐसी कोई चीज़ उससे रिलेट की गई है, कोई ऐसा चीज़ मतलब बन रही है, ठीक है, कोई तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं करके, वरना पढ़ना तो सभी पढ़ेगा जो जो लगभग दे रखे हैं। तो ये है, हर्षिल का पुराना नाम हरिशिला है, ठीक है, हर्षिल का पुराना नाम हरिशिला है। हनुमान चट्टी
नारद चट्टी, ठीक है, फूल चट्टी, जान की चट्टी, जंगल चट्टी, स्थल यही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सभी जिस चट्टी चट्टी लगा है, जैसे हनुमान चट्टी है, नारद चट्टी, फूल चट्टी, जान की चट्टी, जंगल चट्टी, स्थल, ये यही सब है, ठीक है। तिलाड़ी मैदान, खरसाली और कालिंदी खाल, सेल्कू उत्सव, थान गांव, मांझी वन फूल की घाटी। मांझी वन फूल की घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। मांझी वन फूल की घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कहेंगे फूलों फूलों की घाटी कहाँ है, और वो फूलों की घाटी पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो फ्रैंक स्मिथ ने लिखी थी। फ्रैंक स्मिथ तो चमोली में है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे मैं कहते हैं कि परियों की नगरी कौन सी है, फूलों की घाटी, ठीक है। इस टाइप से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो कोई यूनिक जैसा इस टाइप का लगता है कि हाँ उससे रिलेटेड है, तो इस बार ये पूछ सकता है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ रिलेट होती है, नई चीज़ या पुरानी चीज़, या कोई उसमें रिसर्च चलती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों तुम लोगों को देखना चाहिए। मैं कल संडे था, स्पेशल वीडियो मैंने बना रखे, मतलब अपलोड नहीं कर पाया दोस्तों किसी कारणवश, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं हो सकता है तो कल जो स्पेशल टॉपिक था मेरा संडे का, वो मैं कल मंडे को, वो कल ट्यूसडे, तो कल मैं उसको अपलोड कर लूँगा, ठीक है। और अगर आप नए व्यूवर हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करें, और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। शेयर बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपकी हर वीडियो पे आपको प्राप्त हो, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो, नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए, ठीक है। आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस क्या एक सब्सक्राइब हमें बढ़ा दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बस यही है। तो आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। उत्तरकाशी के प्रमुख घाट, मणिकर्णिका घाट, ठीक है, केदार घाट, प्रमुख घाट, ठीक है। मणिकर्णिका घाट यही है, केदार घाट हो गया, गो घाट हो गया, गोटकाचार्य घाट हो गया, और षडभरत घाट, ये ठीक है। और उत्तरकाशी स्थित प्रमुख आश्रम, ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान देना। जो उत्तरकाशी में प्रमुख आश्रम है वो, ठीक है, जो मुख्य है, पोगिया आश्रम है, पोगिया आश्रम, ठीक है। केदारेश्वर आश्रम है, कोटेश्वर आश्रम, ठीक है, कोटेश्वर आश्रम। क्या दोस्तों ये बताइए, आप कोटेश्वर आश्रम कहीं दूसरी जगह भी है क्या? आप ये बताइए मुझे, ठीक है। जेंडा आश्रम और योग निकेतन, साधु बेला आश्रम, पशुपति आश्रम, तपोवन आश्रम, दंडी बाड़ा आश्रम, केशव आश्रम, ठीक है, अवधूत आश्रम और भृग आश्रम। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान की अगर हम बात करें तो ये है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। दोस्तों सॉरी, मैं 17 नवंबर गया था, लेकिन यहाँ पे 14 नवंबर 1965 दे रखा है, ठीक है। वैसे मैंने किताब पे पढ़ा था कि 17 नवंबर 1965 में, ठीक है। 14 नवंबर को इसका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जन्म होता है, लेकिन उसके 3 दिन के बाद इन्होंने किया था। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, ठीक है। नेहरू जो पर्वतारोहण संस्थान है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 17 नवंबर हमने पढ़ा था अधिकतर बुकों में जो है, तो यहाँ पे 14 नवंबर 1965 दे रखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, आप देखिएगा, ठीक है। हिमालय संग्रहालय 1965 में। उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत जो है, ठीक है, यहाँ पे मीटर जो इसकी ऊंचाई है वो भी दे रखा है, देखो कितना अच्छा वो दे रखा है यहाँ पे। उत्तरकाशी के प्रमुख जो पर्वत हैं, जैसे भागीरथी पर्वत है 6856 मीटर, श्रीकंठ पर्वत 6728 मीटर, गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर, यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर, बंदरबूच पर्वत 6320 मीटर, और स्वर्गारोहणी पर्वत 6252 मीटर, जेलंग पर्वत, ठीक है, और कालिंदी पर्वत, और वरुणावत पर्वत, और ऐरावत पर्वत, ठीक है दोस्तों। जो मुख्य मुख्य है इसकी ऊंचाइयाँ भी दे रखी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ठीक है। अभी 12 दिसंबर को लवर पीसीएस का भी है, ठीक है, ध्यान रहें। तो जो भी अगर इस टाइप का आपको लगता है आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, हर वीडियो पे लगभग कहता हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है या पीडीएफ चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप के ज़रिए आपको दे सकता हूँ, या इसमें वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आप कहोगे कमेंट्स के ज़रिए मैं वो वीडियो बना के यहाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है, अपलोड कर दूँगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर मुझे राष्ट्रपति शासन और जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ठीक है, और इस टाइप से जो बहुत सारे टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक हैं, जो कह रहे थे कि इसके ज़रिए बता दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उन पे भी। तो मतलब मैंने कुछ तो मैंने बना रखा है, बस थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया हूँ किसी कारणवश, ठीक है। अपलोड हो जाएंगे, बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड कर लूँगा मैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहता हूँ कि अगर कमेंट्स नए व्यूवर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और
हमारे जो कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अभी 1 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को, तो आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहें और आशा है तुम लोग शेयर भी करते होंगे, देखते होंगे वीडियो को। ठीक है, और ज़्यादा क्या कहना है दोस्तों, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।